प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का आर्टिकल है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का आर्टिकल है। पीआईबी में ये न्यूज़ आई है। क्या कह रही है? यूनियन मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर रिलीजेस द बुक स्पाइसेस स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2021। भारत के जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, इन्होंने एक बुक लॉन्च की है। बुक का नाम है स्पाइसेस स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस, यानी भारत में मसालों का व्यापार क्या रहा है उसको ये एक प्रकार की दृष्टि देती है। इसमें जो बात की गई है कि 2014-15 से लेकर 2021 से 2020-21 तक भारत में मसालों के प्रोडक्शन में क्या परिवर्तन आया है, इसी की बात की गई है। चूंकि अगर हम हिस्ट्री भी जानते हैं तो हमको पता है कि भारत में मसालों का खास योगदान रहा है। भारत की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप देख सकते हो कि एक एस्पेक्ट रहा है। इसने हमेशा से भारत के एक्सपोर्ट को बूस्ट किया है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, मसाले तो बताने की आपकी ज़रूरत नहीं है, चाहे उसमें अदरक को भी शामिल कर सकते हो, उसमें आप चिली को भी शामिल कर सकते हो, काली मिर्च ब्लैक पेपर को भी शामिल कर सकते हो। तो मसाले से आप सब जानते हो मसालों को। अगर हम बात करें सबसे पहले स्पाइसेस या मसाले होते क्या हैं। सामान्यतः मसालों को प्लांट से प्राप्त किया जाता है, प्लांट्स के फलों को या फिर प्लांट्स के बीजों को या फिर प्लांट्स की छालों को, जिसमें खास प्रकार की सुगंध होती है, उनको मसालों के तौर पर हम प्रयोग करते हैं। अब इन मसालों का प्रयोग कई रूपों में होता है। इनको हम खाने के रूप में भी प्रयोग करते हैं, खाने में भी इनका प्रयोग करते हैं। इनको हम कभी कभी मांस को संरक्षित करने के लिए भी प्रयोग करते हैं, ताकि अगर हमको मांस को, मीट को बहुत दिनों तक चलाना है तो सामान्यतः उसमें भी मसाले का लेप लगता है। फिर हम इसको मेडिसिन पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। खासकर पेंडेमिक के दौरान हमने देखा कि दुनिया के देशों में अदरक की, काली मिर्च की, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई। तो याद रखिएगा, मसालों का एक खास महत्व है। अब अगर हम भारत में स्पाइस प्रोडक्शन की बात करें, मसालों के उत्पादन की बात करें, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसालों का उत्पादक भी है, प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है और एक्सपोर्टर भी है। यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन भी भारत में मसालों का होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ खुद ही कर लेते हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस चीज़ को समझ पाएंगे आप। दूसरी चीज़ क्या है कि भारत में मसालों का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन क्यों होता है? क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। भारत में ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट सारे क्लाइमेट पाए जाते हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे किसी न किसी राज्य में किसी न किसी मसाले का उत्पादन ज़रूर होता है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि भारत में जो क्लाइमेट है, भारत के क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। कहीं पर आपको ट्रॉपिकल मिलेगा, कहीं पर सब ट्रॉपिकल मिलेगा, कहीं पर टेम्परेट क्लाइमेट मिलेगा। तो इस कारण यहाँ पर लगभग सारे मसालों का उत्पादन होता है। इस बात को याद रखिएगा। अब अगर हम ट्रेड की बात करें तो भारत में जो भी हॉर्टिकल्चर हैं या बागवानी कृषि हैं, उनका जो भी एक्सपोर्ट होता है दूसरे देशों को, उसमें लगभग 41% या 41% रोल किसका होता है? स्पाइसेस का होता है। तो याद रखिएगा कि भारत के द्वारा जो भी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होता है, बागवानी उत्पादों का जो भी निर्यात होता है, उसमें 41% मसालों का योगदान होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें निर्यात में, तो हमको पता है कि भारत में अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो सबसे ज़्यादा निर्यात होता है मैरीन प्रोडक्ट्स का या जलीय उत्पादों का, फिर नॉन बासमती राइस, फिर बासमती राइस और चौथे नंबर पर स्पाइसेस आता है। उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। अब बात आती है कि क्या इन मसालों को के एक्सपोर्ट को या प्रोडक्शन को प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया? ऐसा नहीं है। भारत सरकार ने एक कानून पास किया था, स्पाइस बोर्ड एक्ट 1986। यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 के भारत सरकार ने पास किया, भारत की संसद ने पास किया। उस स्पाइसेस बोर्ड एक्ट के माध्यम से भारत में स्पाइसेस बोर्ड की स्थापना की गई। इस बात को याद रखिएगा। ये स्पाइसेस बोर्ड करता क्या है? मसालों के प्रोडक्शन को बढ़ाने का प्रयास करता है, इसके एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास करता है। खास तौर पर एक कानून के माध्यम से, संसद के कानून के द्वारा इस स्पाइस बोर्ड्स ने भारत के लगभग 52 मसालों की पहचान की गई है या पहचान की है। ये स्पाइस बोर्ड उन 52 मसालों के उत्पादन को और निर्यात को बढ़ाने पर फोकस करता है। तो उम्मीद है ये न्यूज़ आपको समझ में आई होगी। एक पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा। पहली चीज़ तो ये रिपोर्ट याद रखिएगा कि जो हमारे कृषि मंत्री साहब हैं
तोमर साहब उन्होंने रिलीज की है। दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे नजर आता है कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा कंज्यूमर और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इस पॉइंट से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस हैं। तो उम्मीद है ये न्यूज आपको समझ में आई होगी।